रुक जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? पिछले क्लास में कितने बच्चे थे जरा बताना, काफी कम है। सर 14 थे शायद। 14? यस सर। काफी कम है यार इसमें। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? यस सर। आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जस्ट एक मिनट रुको। आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डन है क्या? डन है। तो आप लोग क्या जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, बताओगे? सर ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। बिल्कुल। यानी कि हम लोग केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके हम केमिकल रिएक्शन करेंगे। बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। आओ देखते हैं। ये सब आप लोग जानते ही होंगे, सब चीजें जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दे की देखो, सबसे पहली बात, जो कोरिजन होता है ना, उस पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है। ठीक है। तो आओ, सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ने से पहले ना मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले आप लोग ये बताओ, ऑक्सीडेशन के बारे में जानते हो? क्या होता है ऑक्सीडेशन?
यस सर। क्या होता है? ये मैंने आप लोग को बता रखा है ना पिछली क्लास में, ऑक्सीडेशन भी बता रखा है, रिडक्शन भी बता रखा है, ये बातें बता रखा है ना। और जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? रिडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है ना, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन ही होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आओ आओ बातें कर लेते हैं थोड़ा सा और। आओ बातें कर लेते हैं, ये सब आप लोग जानते हो। सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जहां भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो, या फिर कहीं भी ऑक्सीजन जुड़ जाए, या फिर कहीं से हाइड्रोजन निकल जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अगर मान लो कहीं इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कहीं इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाए, या फिर ऑक्सीजन वहां से हट जाए, या फिर क्या हो, हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, आयंस क्या होते हैं? वह एटम या फिर मॉलिक्यूल जिसके ऊपर चार्ज होता है, चार्ज यानी कि प्लस या फिर माइनस होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आयंस। क्लियर है मेरी बातें आप सबको? यस सर। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या बोलोगे? केटायन। और नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या बोलोगे? एनायन। नाइन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना किसी को? नो सर। आप लोग ये बताओ, आप लोग असाइनमेंट्स वगैरह के क्वेश्चंस कर रहे हो सॉल्व? जो डेली असाइनमेंट्स आप लोग को दिए जा रहे हैं वो सॉल्व कर रहे हो आप लोग? बताओ बताओ। देखो आगे देखो, देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो पानी में जाके टूट जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, और सबसे पहली बात आओ बात करते हैं इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं। इलेक्ट्रोड आप लोग बताओगे क्या इलेक्ट्रोड? देखो इलेक्ट्रोड वॉज, इलेक्ट्रोड पता है क्या? इलेक्ट्रोड वह सरफेस है जिसपे ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रोड वह जगह है या फिर वह सरफेस है जिसपे ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन होता है। डन? डन है बातें? क्लियर है? आओ आओ जैसे बात कर लेते हैं जिंक इलेक्ट्रोड की। किसकी बात करते हैं हम लोग? जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड की। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह हमारे पास हाफ सेल है। सबसे पहले देखो हम एक चीज आपको बता देते हैं। सबसे पहले कि किसी सेल में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान से देखना आप लोग। मान लेते हैं कि हमारे पास यह एक सेल है, एक ही डब्बे में एक पॉजिटिव वाला होगा और क्या होगा, एक नेगेटिव वाला होगा। ठीक है, यह डब्बा एक ही डब्बे में, यह सेल एक ही डब्बे में बना, लेकिन कुछ कुछ सेल होते हैं वो अलग अलग डब्बे में होता है। ठीक है, क्या एक डब्बा पॉजिटिव वाला, दूसरा डब्बा नेगेटिव वाला। यह जो रॉड है, रॉड ना, इसी पे ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। आधा रिएक्शन इस पे होता है, आधा रिएक्शन इस पे होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको भी हाफ सेल बोलते हैं और इसको भी हाफ सेल हाफ सेल बोलते हैं। दोनों को मिला के क्या बन जाता है? सेल फुल सेल। सेल बन जाता है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अब देखो पहले वाले डब्बे पे ऑक्सीडेशन होता है, पहले वाले डब्बे पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। दूसरे वाले डब्बे पे रिडक्शन। रिडक्शन होता है। रिडक्शन। जिसपे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड। और जिसपे रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड। और इन दोनों को, इन दोनों डब्बों को एक चीज जोड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज। बोलते हैं। क्या बातें सबको क्लियर है? ये सब चीजें, ये सब बातें क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। अब देखो कि जो भी हमारे पास रॉड होता है ना, रॉड या फिर इलेक्ट्रोड होता है ना, उसमें एक सॉल्यूशन भरा जाता है। जैसे कि मान लो यह एनोड वाला रॉड है, तो इसमें कुछ सॉल्यूशन भरा जाएगा। और सॉल्यूशन किस टाइप का भरा जाएगा? जिस टाइप का रॉड रहेगा उसी टाइप का सॉल्यूशन भरा रहेगा। जैसे मान लो जिंक का रॉड है, हम सॉल्यूशन क्या भर सकते हैं? ZnSO4 भर सकते हैं, ZnCl2 भर सकते हैं। इस टाइप का हम भरेंगे ना, ताकि क्या हो, उसमें जिंक का भी कुछ ना कुछ
पार्ट हो, है क्या? यस यस सर। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। तो आओ थोड़ा बहुत और हम लोग बात कर लेते हैं। ये जिंक वाला देखो, जिंक वाला क्या हो रहा है। सबसे पहली बात है ना, यह जिंक देखो, यह जिंक पता है क्या, ध्यान से देखो, यह जिंक का रॉड है, ध्यान से देखना आप लोग। यह जिंक की हमारे पास रॉड है, और जिंक की रॉड में ना हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या है, ZnSO4 है। आप बताओ, जब ZnSO4 है तो जिंक पे कितना चार्ज है, जरा बताना। +2 चार्ज है क्या? यस सर। +2 चार्ज है। यस सर। तो इस जिंक की रॉड पे ना, यह एनोड वाला है, तो इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब देखो Yes, ऑक्सीडेशन कैसे होता है। यह जिंक है ना, जिंक पता है क्या करता है, जिंक 2+ में चला जाता है, यानी कि सॉल्यूशन में चला जाता है। यह जिंक किस में चला जाता है, सॉल्यूशन में। जब जिंक 2+ में जाएगा तो आप बताओ 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तभी तो होगा ना, बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये बताओ कि जब यह जिंक सॉल्यूशन में चला जाएगा तो जिंक वाला रॉड मोटा हो जाएगा कि पतला हो जाएगा? पतला हो जाएगा ना, Yes, sir. क्लियर है? यस सर। Yes, sir. आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लो यही कैथोड वाला चैम्बर होता, यही क्या होता, कैथोड वाला चैम्बर होता, तो कैथोड पे क्या होता जरा बताना, रिडक्शन। रिडक्शन। यानी कि हमारे पास जो जिंक, जो हमारे पास ZnSO4 है, यानी जिंक 2+ है, यहाँ पे जिंक है, तो जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ चला जाता, जिंक में चला जाता है। यानी यह जो सॉल्यूशन वाला है वो किस पे चला जाएगा, इस रॉड पे चला जाएगा। तो अब बताओ रॉड पतला हो जाएगा कि मोटा? मोटा। ठीक है क्या? तो याद Yes. रखना कि कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन होता है, और एनोड पे क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। Oxidation. ऑक्सीडेशन। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता सकता है मुझे। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग बातें कर सकते हैं बैठ के। कोई डाउट नहीं ना, No, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. ध्यान से देखो, यहाँ पे जिंक है, और जिंक यहाँ पे कॉपर SO4 है। तो ये चीजें भी आप लोग को समझ नहीं आएंगी, ये चीजें भी आप लोग को समझ नहीं आएंगी। अब देखो, एक होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान से देखो। जैसे कि मान लो हमारे पास ये जिंक वाला रॉड है, क्या है, जिंक वाला रॉड है, और यहाँ पे जिंक 2+ है। तो ये बताओ, यहाँ पे आयंस है और यहाँ पे जिंक है, तो इसके बीच एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, जहां पे Potential generate. माइनस होता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स Potential वगैरह होता है, तो वहां पे पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। और यह पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पे जनरेट हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Potential. इलेक्ट्रोड Potential. पोटेंशियल बोलेंगे। क्या हम लोग बोलेंगे इसको, Electrode पोटेंशियल। potential. क्लियर है इलेक्ट्रोड क्या? पोटेंशियल। यह मेटल्स और आयंस के बीच एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर Potential. मान लो कि यह एनोड वाला डब्बा होता, एनोड वाला डब्बा होता, तो एनोड वाला बच्चों डब्बा होता है ना, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता ना, ऑक्सीडेशन होता है। जब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है ना, तो जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मान लो यही इसमें रिडक्शन होता तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन Potential. पोटेंशियल। क्या Yes, मेरी sir. बातें क्लियर है क्या? यस सर। देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में एक ही चीज का फर्क है, जितना वैल्यू ऑक्सीडेशन, मान लो x वैल्यू ऑक्सीडेशन का गया तो रिडक्शन का -x हो जाएगा, सेम उसका बस माइनस से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। या फिर रिडक्शन का x दिया होगा, ऑक्सीडेशन का पूछेगा तो बस माइनस कन्वर्ट कर देना है। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। यस सर। डाउट है कुछ भी? नो सर। कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़े। नो यस सर। यस आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, आओ हम लोग ना कुछ केमिकल सेल के बारे में बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, इसमें गैल्वेनिक सेल होता है। गैल्वेनिक सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टेज सेल। एक होता है रिवर्सिबल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अभी मैं बताता हूँ तीनों का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। अब देखो जो गैल्वेनिक सेल होता है ना,
इसमें जो केमिकल एनर्जी है ना, केमिकल एनर्जी वह किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे कि मान लो हमारे घड़ी का सेल है, उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है, तो कुछ ना कुछ हमारा घड़ी चल जाता है। एक होता है रिवर्सिबल, इसमें कोई भी नेट रिएक्शन नहीं होता, यह किस पे चलता है? इक्विलिब्रियम पे। तो जो हमारे घर का जो बैटरी है ना वह रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का क्या मतलब है? केमिकल रिएक्शन केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है, और इलेक्ट्रिकल किस में कन्वर्ट होता है? केमिकल में। केमिकल। आप लोग बताओगे क्या कैसे ये होता है? कोई बताएगा? एनीवन, कोई भी आप लोगों में से? नहीं पता आप लोग को? देखो सिंपल सी बात, आप लोग यही करना ना कि ये बताओ कि जब हमारे पास बैटरी मान लो कि चार्ज है, पूरा चार्ज है, तो अंदर ही अंदर केमिकल रिएक्शन होकर हमें इलेक्ट्रिसिटी देगा क्या? बताओ। Yes, sir. तो केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रहा है क्या? केमिकल एनर्जी जा रहा है। लेकिन वही मानो डिस्चार्ज हो गया, तो डिस्चार्ज हो गया तो क्या हम उसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ेंगे ताकि वो चार्ज हो जाए? तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है क्या? बोलो। Yes, sir. तो हमारे घर की बैटरी क्या होती है? रिवर्सिबल होती है, ठीक है। एक आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में। Chemical. अब ये बताओ, जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी तो हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर प्रोड्यूस करेगा। यस सर। और जब Yes, sir. इलेक्ट्रिकल केमिकल में चेंज होगा तो हमें पावर देना पड़ेगा, यानी पावर कंज्यूम होगा, ठीक है। यस सर। All consumer. ठीक है। अब बात कर लेते हैं गैल्वेनिक सेल का। किसके बारे में बात कर लेते हैं? गैल्वेनिक सेल का। देखो गैल्वेनिक सेल के केस में क्या होता है, हमारे पास ध्यान से देखो, हमारे पास दो डब्बे होते हैं। एक होता है जिंक का, जिंक की रॉड होती है। सॉल्यूशन किसका होता है? जिंक सल्फेट का। और जो दूसरा रॉड होता है ना वो किसका होता है? कॉपर का। सॉल्यूशन किसका होता है? यस सर। कॉपर सल्फेट। बीच में किससे जुड़ा होता है बताओ? सोल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज। ब्रिज। अब जो सॉल्ट ब्रिज में ना कुछ आयंस होते हैं, इन आयंस का काम क्या है ना कि जितने स्पीड से, जैसे मान लो KNO3 भरा गया, KNO3, यह ऐसा नहीं कि कोई भी सॉल्ट भर लिया जाएगा, वह उसी टाइप का सॉल्ट भरा जाएगा ना कि अगर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज हमारे पास पोटेशियम है ना और नेगेटिव चार्ज NO3 माइनस है ना, तो इन दोनों की मोबिलिटी यानी कि जो घूमने की क्षमता है ना, दोनों की स्पीड क्या हो? लगभग बराबर हो, ठीक है। लगभग क्या हो? बराबर। बराबर हो। और यह सर्किट भी कंप्लीट करने का काम करता है, ठीक है क्या। अब ये बताओ, जो हमारे पास लेफ्ट वाला डब्बा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड। एनोड। और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। और जो लेफ्ट वाला है उसको हम लोग क्या, राइट वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैथोड। कैथोड। कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन। अब पहली बात सुन लो कि आप लोग प्लस माइनस देखे होगे ना, तो जिसपे ऑक्सीडेशन होता है यानी जो एनोड होता है वो प्लस होता है, जो रिडक्शन जो कैथोड होता है वो क्या होता है? नहीं, नेगेटिव। नेगेटिव होता है। लेकिन गैल्वेनिक सेल ना बच्चों एक एक्सेप्शन वाला केस है। एक्सेप्शन वाले केस का क्या मतलब है कि इसमें जो एनोड होता है इसी पे माइनस होता है, कैथोड पे क्या होता है? पॉजिटिव। प्लस होता है। बाकी सब जगह एनोड पे प्लस होता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? एनोड पे माइनस होता है। मेरी बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. सबको मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है। आओ आओ बात कर लेते हैं कि इसमें रिएक्शंस कैसे होता है। ध्यान से देखो, ये बताओ कि एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ये बताओ हमें जिंक का ऑक्सीडेशन करना है, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए आप बताओ, जिंक 2+ में चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कर लिया क्या? यस सर। यस यह सर। यह हमारे पास पहला रिएक्शन होगा। दूसरा रिएक्शन देखो, दूसरा हमारे पास कॉपर वाले का क्या होगा? रिडक्शन होगा, यानी कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में चला जाएगा? कॉपर में। यस या सर। दूसरा रिएक्शन होगा। कोई पूछे कि फुल सेल रिएक्शन क्या होगा? फुल सेल रिएक्शन में दोनों को जोड़ दो, यस सर। कॉपर 2+ प्लस जिंक गिव्स जिंक 2+ प्लस कॉपर। दिख रहा है क्या आप लोग को? यस। आप बताओ इस रिएक्शन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की यूज किया गया? 2 इलेक्ट्रॉन का यूज किया गया, आपको दिख रहा होगा। जब आप लोग नस्ट इक्वेशन वगैरह पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत ही ज्यादा यह जरूरी पड़ेगा। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ इसमें। कुछ भी डाउट्स है किसी को?
बताओ बताओ, कुछ भी डाउट है किसी को? बोलो भाई। नो सर। क्या डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, देखो ध्यान से, जब गैल्वेनिक सेल का नापा गया ना, तो कितना वोल्ट मीटर इसका आया, रीडिंग कितना आया, 1.10। अब देखो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज का कुछ फंक्शन देख लेते हैं। टू कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग टू हाफ सेल, दोनों हाफ सेल को जोड़ देता है ताकि क्या हो जाए, सर्किट फुल। कंप्लीट हो जाए। टू मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का मतलब ये होता है, जैसे मानो एक ही डब्बे में अगर हम दोनों रॉड मिला देना, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल जो होता है नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कम आती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डब्बे में लेते हैं और बीच में किससे जोड़ देते हैं, सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं। सॉल्ट ब्रिज। यह लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी क्या करता है, मिनिमाइज करता है। अब लिखा हुआ है टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन ऑर्डर टू गिव कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मैनेज किया रहता है, जैसे मान लो इसमें केटायन कम हो गया तो तुरंत केटायन भेज देगा, इसमें एनायन कम होगा तो तुरंत एनायन भेज देगा, ठीक है। यस। अब लिखा टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट, अगर एक ही डब्बे में रहेगा तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट के मिक्स होने की चांसेस है, इसलिए क्या होता है, अलग अलग डब्बे में होता है, सॉल्ट ब्रिज से जुड़ा होता है, ठीक है। अब देखो स्पीड ऑफ केटायन इक्वल टू स्पीड ऑफ एनायन, जैसे मैंने बोला था ना, अगर मान लो KNO3 है तो अगर K प्लस बनेगा और NO3 माइनस बनेगा तो दोनों की स्पीड लगभग क्या होनी चाहिए, मोबिलिटी लगभग बराबर। बराबर होनी चाहिए। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। यस सर। क्लियर। अब देखो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। सेल। अब देखो गैल्वेनिक सेल में सिंपल सी बात है, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। यस। दो हाफ सेल होंगे, साल्ट ब्रिज, ठीक है। यस। हेयर एनोड इज नेगेटिव। अब देखो गैल्वेनिक सेल के केस में जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है, कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है वह किधर से किधर जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव। जाता है, यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ कैथोड। जाता है। कैथोड। यही सब है। देखो ज्यादा कुछ इसका वो नहीं है, यूज नहीं है। देखो अब बात कर लेते हैं किसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मैंने बोला ना, जहां पे भी ऑक्सीडेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जहां पे रिडक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है क्या। एक मिनट, ठीक है। अब सिंपल सी बात देख लो, ध्यान से देखो, ये बताओ कि हमारे पास जिंक वाले में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो भी पोटेंशियल जनरेट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है क्या। यस सर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, यानी कि जो यहाँ पे जिंक है ना, जिंक किसमें से किसमें गया, जिंक से किसमें चला गया, जिंक 2+ में चला गया। आप बताओ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। और वही देखो इसमें कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कॉपर 2+ से कॉपर में, यह क्या चला गया, किसमें, रिडक्शन में चला गया। रिडक्शन। बातें क्लियर है क्या। यस सर। यही सब है, मैंने आपको बताया कि जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा सेम उसी का क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -5 है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 5 +5 हो जाएगा। देखो अब हम ना कैसे किसी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एनोड लिखेंगे, एनोड के बाद ऐसे डबल स्लैश लगाएंगे ताकि ये सॉल्ट ब्रिज का नोटेशन करता है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, कैथोड वाला लिखेंगे, ठीक है क्या, डन है। यस सर। डन है। यस। जैसे कि मानो हमारे पास दो हाफ सेल है, जैसे कि मानो हमारे पास आयरन 2+ है
2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जा रहा है, आयरन में जा रहा है। तो इसके लिए अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना तो हम क्या लिखेंगे, आयरन 2+ से किस में जा रहा है, आयरन में जा रहा है। ठीक है, यस सर। मान लो हमारे पास क्रोमियम है 3+ से, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्रोमियम 2+ में चला गया, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, क्रोमियम 3+ से किस में जा रहा है, क्रोमियम क्रोम 2+। 2+। ठीक है। यस सर। ठीक है, यही सब है। यस सर। अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रोड भी कई टाइप के होते हैं, जिनमें केवल और केवल जैसे कि मान लो कोई हमारे पास मेटल वाला इलेक्ट्रोड है, मेटल वाला जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, तो उसमें पता है क्या, एन से दूसरे आयन में जाता है, यानी +3 से +4 में चला गया, या फिर +2 से +3 में चला गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयन आयन इलेक्ट्रोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, आयन आयनिक इलेक्ट्रोड। आयन आयन इलेक्ट्रोड बोलेंगे। अब जैसे कि मान लो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, अब यह किस में चला गया, 2H+ में चला गया, तो यह तो गैस है और फिर आयन में चला गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस इलेक्ट्रोड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड। और पहली बात, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है ना, उसके पास खुद का सरफेस होता है, यानी आयरन को हम लगा सकते हैं, लेकिन गैस को कहीं नहीं लगा सकते ना, तो गैस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं। अगर हाइड्रोजन के केस में हम लोग प्लेटिनम सरफेस प्रोवाइड करते हैं, उसी पे जाके चिपका देते हैं, और क्लोरीन के केस में चारकोल। ठीक है, क्या बोलो भाई। यस सर। अब देख लेते हैं ईएमएफ और सेल पोटेंशियल की ईएमएफ क्या होता है। सिंपल सी बात है कि जितना हमारे पास क्या होता है, बताना जरा ईएमएफ क्या होता है, जितना उसका वोल्टेज होता है वही क्या होता है, ईएमएफ होता है। ठीक है, EMF। एक बार ये पढ़ो जरा आप लोग जरा ये। पढ़ना जरा आप लोग ये। पढ़ लिए क्या आप, यस सर। देखो नो सर। आओ सबसे पहले देखो ईएमएफ कैसे निकालता है। अगर मान लेते हैं कि हमारे घर की बैटरी है, उसका हमें ईएमएफ निकालना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई सेल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, ई सेल। ई सेल बोलेंगे। लेकिन अगर वही ईएमएफ अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर निकालूं, यानी 25 डिग्री सेल्सियस हो, प्रेशर 1 ATM हो, अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालूंगा, तो उस टाइम जो ईएमएफ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई नॉट सेल। क्लियर है क्या, यस सर। अगर किसी भी कंडीशन में निकालेंगे तो उसको हम लोग ई सेल बोलेंगे, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, ई नॉट सेल बोलेंगे। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। यस सर। तो ध्यान से देखो, अगर जैसे कि मान लो हमारे पास कोई ये बैटरी है, जैसे कि मान लो यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे कुछ और है, तो जो भी यह सेल पोटेंशियल निकल के आया ना, इसी को तो हम लोग बोलेंगे ना ईएमएफ। यस सर। हाँ, तो ये बताओ ये दोनों का है ना, यस अरे ये डब्बा ए का भी है, डब्बा बी का भी है, दोनों का मिला के है ना इतना। यस अगर सर। कोई पूछ दे कि पर्टिकुलर ए का कितना है, तब आप कितना बताओगे, बताओ कैसे बताओगे। अगर कोई पूछ दे कि पर्टिकुलर ए का बताओ, जबकि बी का भी नहीं पता है आपको, तब कैसे बताओगे। बताओ भाई। सर ई सेल मान इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड कर देंगे ना क्या, सर, ई एनोड माइनस ई कैथोड। ठीक है, क्या है, ई एनोड माइनस ई कैथोड। हाँ जी। सबसे पहले बात है ना कि हमें इसका भी नहीं पता है और हमें इसका भी नहीं पता, किसी एक का निकालना हो तो क्या करेंगे, तो इसके साथ हम लोग जोड़ते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या जोड़ते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के केस में हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। आप जरा बता सकते हो क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज क्यों करते हैं हम लोग।
क्योंकि जो इसका ईएमएफ है ना वो कितना मान लिया गया है, 0 मान लिया गया। कितना मान लिया गया बताओ, कितना माना गया है, तो 0 0 माना। और 0 माना गया ना, तो आप बताओ अगर एक का 0 होगा तो दूसरे का मान लो x होगा, तो ये जो टोटल मीटर बताएगा वो टोटल और टोटल दूसरे का होगा ना, क्योंकि एक का तो 0 है। यस सर। समझे क्या आप लोग? Yes, sir. तो हमें जिसका भी नापना हुआ ना, जैसे कि मान लो हमें आयरन का नापना हुआ, हमें एल्युमिनियम का नापना हुआ, या फिर किसी का भी नापना हुआ ना, तो हमने क्या किया, सबको बारी बारी से कहाँ पे जोड़ दिया, हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया, और जो भी आंसर आया ना उसका पर्टिकुलर का मिला। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी। डन है? अब Yes, जैसे sir. कि मान लो यहाँ पे हमारे पास Yes, एक डब्बा है और यहाँ पे हमारे पास एक डब्बा है, यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और यह हमारे पास जिंक है। तो जो हमारे पास लेफ्ट में होता है उस पे क्या होता है, एनोड होता है, यानी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और इस पे क्या होगा फिर, रिडक्शन होगा। अब जैसे कि मान लो वोल्टमीटर मैंने लगा दिया और आ गया -5 आ गया, तो आप बताओ हाइड्रोजन वाले का तो 0 होता है, जो भी आंसर आया वो किसका आया, जिंक वाले का आया ना, जिंक का आया ना, बताओ। Yes, sir. यस अगर सर। मान लो मुझे कॉपर का निकालना हो तो जिंक की जगह पे कॉपर जोड़ देंगे। हमें एल्युमिनियम का निकालना हो तो जिंक की जगह क्या जोड़ देंगे, एल्युमिनियम लगा देंगे। ऐसे ही ना, ऐसे ही आप बताओ कि यह हमारे पास ऑक्सीडेशन में जा रहा है और हमारे पास रिडक्शन में आ रहा है, तो जो भी एक वैल्यू आएगी क्या वो सभी का सभी रिडक्शन का वैल्यू आएगा क्या, यस सर। yes, sir. रिडक्शन पोटेंशियल सभी का सभी आएगा क्या? अगर वही में हाइड्रोजन राइट साइड जोड़ा Yes. होता, लेफ्ट साइड जोड़ा होता तो क्या आता तो हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होगी। यस सर। तो ऐसे ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल आ जाता है। तो हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग एक सीरीज बनाते हैं और सीरीज में केवल और केवल पता है क्या, हम लोग रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हैं, सभी का सभी रिडक्शन वाला, भले ही निकाला हो ऑक्सीडेशन में चाहे रिडक्शन में। हम लोग सबका सीरीज किसने बना के रखा है, रिडक्शन में बना के रखा है। और रिडक्शन में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कितने लोगों को पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है? नहीं बीच बीच कौन कौन है इंडिया मेथड लग मैं ये बता रहा हूँ आप लोग को, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होना चाहिए आप लोग को। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होना चाहिए आपको, लग गया जी याद होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ना बहुत सारी चीजें आप लोग को समझ नहीं आएंगी, कई चीजें आपको पता नहीं चलेगा। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी, Yes. तो याद कर लेना। अब देखो जब सब स्टैंडर्ड वाला है ना, तो हम लोग पता है क्या, जब ई नॉट सेल निकालना होता ना, स्टैंडर्ड वाला निकालना होता ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा है। Yes, sir. यस सर। यस सर। अब जैसे कि मान लो हमारे पास एक डब्बा है, इसमें हमारे पास है जिंक है और इसमें हमारे पास क्या है, कॉपर है। अगर हमें इसका ई नॉट सेल निकालना होगा ना, ये बताओ यह कैथोड आएगा ना कॉपर वाला, और यह क्या आएगा, एनोड आएगा। तो हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग ना दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, बोलो, रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेते हैं। अब रिडक्शन पोटेंशियल निकालने से हमें पता है क्या होता है, जब दोनों का रिडक्शन भले ही से ऑक्सीडेशन में दिया होगा, लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करके लाना है, रिडक्शन में। और जब रिडक्शन पोटेंशियल निकल जाएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, मान लेते हैं इसका एक्स है और इसका वाई है। ये बताओ, ई कैथोड, कैथोड पे हमारे पास क्या है, एक्स है और माइनस, और एनोड पे हमारे पास क्या है, वाई है। तो जो हमारे पास ई नॉट से लाएगा वो कितना आएगा, X minus Y. बातें क्लियर है क्या मेरी? यस सर। चलो फटाफट जरा ये बताना, जल्दी बता दो आप लोग, जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा। बताओ आप लोग कितना आएगा ये, 0.20। बाकी बच्चे बताओ। यस सर 0.20। देखो सिंपल सी बात, हमारे पास ना
2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड, जब कुछ नहीं दिया तो आप रिडक्शन वाला मानना, ठीक है। इतना दिया और इतना दिया हुआ है। देन कंस्ट्रक्ट अ गैल्वेनिक सेल एंड मेजर ई नॉट सेल। तो हमें एक गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करना है और क्या करना है, हमें ई नॉट सेल निकालना है। सेल फाइंड करना है। तो अगर एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रोड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हो, ठीक है, तो जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा माइनस में होगा उसका आप लोग क्या बनाना, एनोड बनाना। और जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा सबसे कम माइनस में होगा उसको आप लोग क्या बनाना, कैथोड। कैथोड बनाना। बातें क्लियर है क्या? यस सर। तो आप बताओ कैथोड किसको बनाओगे? 0.24। माइनस 0.24 को। यस सर। तो आप बताओ ई नॉट सेल कैसे निकालोगे? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई एनोड। कैथोड वाले की वैल्यू कितनी है? माइनस 0.24। माइनस एनोड वाले की कितनी है? 0.44। 0.2 आएगा क्या? यस सर। पहली बात सुन लो, अगर ई नॉट सेल या फिर अगर ई सेल अगर पॉजिटिव आएगा तभी सेल काम भी करेगा, नेगेटिव आएगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है। पॉजिटिव आएगा तभी काम करेगा, नेगेटिव आएगा तो काम नहीं करेगा। बातें क्लियर है क्या? यस सर। अब एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, जो इसमें गिब्स फ्री एनर्जी होता है ना, वो क्या होता है, किसी को पता है क्या? माइनस एन एफ ई होता है। ई सेल। एफ ई नॉट ऑफ सेल। क्या होता है? एन एफ ई होता है। और एक और होता है जी इक्वल टू क्या होता है? जी नॉट माइनस सॉरी प्लस एन आर टी यस सर। एल एन क्यू होता है। क्यू का मतलब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है क्या? यस। ये दो फॉर्मूला आप लोग जी के लिए याद कर लेना। जी को हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। बताओ जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनोड? बोलो, बताओ कौन सा होगा? क्या होगा इसमें से? सर नन। क्या होगा बताओ? सर फोर्थ, ऑप्शन डी। अदर बच्चे बताओ, अदर बच्चे ये बताओ, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन होता है। यस सर। ये बताओ, यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन जीरो ऑक्सीडेशन से किस में जा रहा है? माइनस में जा रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? रिडक्शन। यह देखो, यह प्लस से किस में जा रहा है? ये तो प्लस ही में जा रहा है। लेकिन आप बताओ, यह जीरो से किस में जा रहा है? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 में जा रहा है। यस सर। यह भी क्या हो रहा है? इसका तो भी सी ऑप्शन होगा। रिडक्शन होगा। सी वाले में देखो, यह +3 से किस में जा रहा है? +6 में जा रहा है ना। बताओ आप लोग। यस सर। हाँ, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन होगा तो यही एनोड पे पॉसिबल हो सकता है। डन है क्या? यस। यस सर। चलो एक बार आप लोग इसका बता दो, आप लोग देखते हैं कौन बता देता है मुझे। चलो एक बार आप लोग इसका बता दो। बता दो आप लोग एक बार इसका। सर डी। सभी बच्चे बताओ, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताओ। अदर बच्चे बाकी? स्नेह? सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन सी। देखो कुछ बच्चे सी भी बता रहे, ठीक है।
अब सबसे पहली बात देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास, ध्यान से देखना, हमारे पास इसके लिए ई की वैल्यू क्या दिया हुआ, कुछ इतना दिया हुआ, और इसके लिए क्या दिया हुआ है, कुछ इतना दिया हुआ है, कुछ ऐसे ही दिया हुआ ना, बोलो आप लोग, कुछ ऐसे Yes. दिया हुआ है। अब ये बताओ कि हम करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। आप ये बताओ कि हमारे पास यह रिएक्शन दिया हुआ कुछ ऐसे, इसका मतलब क्या है, एजी जो हमारे पास है वह क्या हो रहा है, एजी में जा रहा है, एजी प्लस में जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्या, बोलो। और दूसरे वाले में क्या हो रहा है, कैथोड में कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जा रहा है, कॉपर में जा रहा है। अरे बता दो आप लोग, यस ऐसे ही सर। हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। तो हमारे पास जो नेट रिएक्शन होगा, आप बताओ हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, ताकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए, बताओ। सर ऐसे ही होगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप बताओ जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो ई नॉट है वो क्या हो जाएगा, 2x नहीं हो जाएगा, अरे 2x नहीं हो जाएगा, बताओ। यस सर। अब ये बताओ आप क्या कर ले, ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड पे कौन है, कॉपर या फिर एजी, कॉपर है, कॉपर वाले का वाई है, और ई एनोड, एनोड पे कौन है, एजी है, और एजी का कितना हो गया, 2x हो गया ना, नहीं क्लियर हुआ, अरे नहीं क्लियर हुआ क्या, हम लोग इलेक्ट्रॉन बराबर करते हैं ना, भूल गए क्या आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम लोग उस हिसाब से मैनेज करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। एक बार जरा ये बताओ, चलो ये तो लिखने वाला है, इसका छोड़ो आप लोग, ये बताओ आप लोग, इसका बताओ आप लोग, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ आप लोग। बताओ यार, सर सी। क्या, सर ऑप्शन सी। पहली बात देखो, जब भी स्टैंडर्ड की वैल्यू दे देगा ना तो प्रेशर कितना होना चाहिए, या फिर एक एटीएम ले लो या फिर एक बार ले लो, ठीक है क्या, कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। आप बताओ पहले वाले के केस में क्या 1 बार है या फिर 0.1 बार है, यह तो नहीं होगा। दूसरे वाले के केस में देखो, यह 2 मोल दे दिया ना, यह भी नहीं होगा। तीसरे वाले के केस में देखो, क्या सब सही है क्या, बताओ, सही है ना सर, सही है। चौथे वाले में देखो 0.1 दे दिया, तो यह भी नहीं होगा, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला। तो आपको ना सब चीज ध्यान देना है, ठीक है। चलो एक बार जरा इसका बताना आप लोग के एनसीईआरटी में है ये ऐसे क्वेश्चंस, क्या होगा, क्या होगा बताओ। सर बी ऑप्शन। सर सी। क्या, सर डी। सब बोल दो सर यार, डी। ऑप्शन डी। देखो, देखो लिखा हुआ है
a variable opposite external potential is applied to cell of potential इतना। देखो सिंपल सी बात है कि हमारे पास सेल है, इसका पोटेंशियल कितना नापा गया बताओ? इसका पोटेंशियल 1.2 वोल्ट। 2 है वोल्ट है, ठीक है। अब हमने बाहर से एक एक्सटर्नल पोटेंशियल दे दिया जिसका वोल्टेज कितना है 1.1 है। 1 पूछ रहा है कि इस पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको इससे ज्यादा पोटेंशियल दे देता 1.3 दे देता तो जो भी काम हो रहा है सब रिवर्स होने लगता, ठीक है। जो भी काम हो रहा है सब क्या होने लगेगा? रिवर्स होने लगेगा। लेकिन अगर इससे कम देगा ना तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई क्वेश्चन है क्या ऐसे? द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक फ्लो करता है गैल्वेनिक सेल के केस में? एनोड से नोड टू कैथोड। कैथोड से कैथोड की तरफ। तो सिंपल सी बात है, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो उधरी से उधरी जाएगा, ठीक है क्या? डन है? अरे डन है ना? डन यस है। सर। रेफरेंस इलेक्ट्रोड मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। उसका कितना माना गया है बताओ? पोटेंशियल उसका कितना माना गया है? 0। 0। 0 माना गया है। और किसी का भी पोटेंशियल चेक करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं उसको, ठीक है। बातें क्लियर है? क्लियर है। यस सर। अगर जैसे कि मान लो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, अगर इसको हमें एनोड जैसे यूज करना है, एनोड जैसे, तो आप बताओ एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, बताओ। तो हाइड्रोजन गैस होता है, क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिलहाल तो 0 है, लेकिन अगर मान लो कि इसका ऑक्सीडेशन होगा तो 2+ में जाएगा, बोलो, और क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, बोलो। यस सर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पहली बात, गैस है तो गैस को तो हम डायरेक्टली छोड़ेंगे नहीं, किसी ना कोई सरफेस प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग प्लेटिनम का सरफेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्लेटिनम के सरफेस पर हम लोग कौन सा गैस लेते हैं? हाइड्रोजन गैस लेते हैं। हाइड्रोजन। अगर मानो स्टैंडर्ड वाला है तो इसका प्रेशर कितना होगा? 1 बार होगा, ठीक है क्या? ठीक है। अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोड तो हमारा हाइड्रोजन गैस हो गया, लेकिन उसका सॉल्यूशन होगा तो या फिर H2SO4 होगा या फिर HCl होगा, यही दोनों में कोई होगा ना। यस सर। तो उसका H+ का कंसंट्रेशन होगा और H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा? 1 मोलर होगा। 1। डन है क्या? डन है। यह तो हुआ एनोड वाला। आप बताओ अगर यही रिएक्शन कैथोड पे होता तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। उस केस में रिएक्शन उल्टा हो जाता, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में चला जाता? H2 गैस में चला जाता, बोलो। अरे बोलो भाई, ऐसे ही होता ना? यस सर। ऐसा ही होता। तो अब Yes. देखो 2H+ के लिए क्या होता है हमारे पास? H+ है, 1 मोलरिटी का आएगा, फिर यह किस में चला गया? H2 में चला गया, गैस में। और इसके लिए कोई एक सरफेस प्रोवाइड हुआ, कौन सा सरफेस प्रोवाइड हुआ? प्लेटिनम प्रोवाइड हुआ। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। नो सर। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। कर लोगे ना आप लोग? यस सर। आगे बढ़ते हैं। चलो जरा एक बार आप लोग इसका बता दो आंसर। आप लोग इसका आंसर जरा बता दो। फटाफट बता दो इसका आंसर। सर सी ऑप्शन क्या? 0.91 वोल्ट। अदर बच्चे बताओ। सर ऑप्शन सी। अगर कभी भी आपको ऐसे पूछ देना, कभी भी ऐसे घुमाओ क्वेश्चन, ये बताओ एनोड पे रिएक्शन क्या होगा हमारे पास? ये बताओ, यही दिया हुआ है ना। ये बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? एसएन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बताओ आप लोग। अरे एसएन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। यस सर। कर लेना, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, सेम है। कर लेना आप लोग, ठीक है। डायरेक्टली कैथोड माइनस एनोड कर दिया है, यस हो जाएगा।
अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो आपको याद करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे उल्टा कुछ दिया हुआ है, लिथियम से स्टार्ट होगा, ठीक है। जो सबसे लिथियम वाला होगा ना उसका सबसे ज्यादा माइनस में होगा, ठीक है क्या। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे आपके पास एक आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है, 0 0 क्लियर है क्या। ये आप लोग ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से क्या करना, आप लोग पूरा पढ़ लेना, याद कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। अब मैं आपको एक बातें बता रहा हूँ, यह रिडक्शन पोटेंशियल है ना, अब इतना जान लो, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ही ज्यादा माइनस में होगा, जितना ही ज्यादा माइनस में होगा, वह पता है क्या, वह लिथियम चाहेगा कि उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में रहूं, यानी कि खुद का तो अच्छा ऑक्सीडेशन करा लेगा, दूसरों को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका, जिसका सबसे ज्यादा माइनस में वैल्यू है ना रिडक्शन पोटेंशियल में, वह सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर का है, यानी दूसरों को रिड्यूस कर देता है, खुद को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। और जितना ज्यादा पॉजिटिव में वैल्यू है किसी का ना, वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, यानी दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देंगे, खुद को क्या कर देंगे, Reduce. बातें क्लियर है क्या मेरी, यस सर। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, कुछ भी डाउट्स हो किसी को तो बताओ। नो सर। ये चीजें आप लोग को याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो जरा एक बार आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो तो जरा एक बार इसका आंसर बता दो, एक बार जरा इसका आंसर बता दो आप लोग, अगर आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो। इसका आंसर आपको बता दो। सर फर्स्ट का आएगा निकल और जिंक। बताओ किसी को कुछ डाउट है, बोलो। नो सर। बताओ इसका, देखो सिंपल सी बात, आपको इसमें करना क्या, ध्यान से देखो, हमसे बोला ना रिड्यूसिंग एबिलिटी, और मैंने आपको बोला जिसका जितना ज्यादा माइनस में होगा ना वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा सबको। आप बताओ जो निकिल का वैल्यू सबसे ज्यादा माइनस में ना, नहीं जिंक का, तो जिंक क्या कर देगा, सबको रिड्यूस कर देगा क्या, बोलो, जिंक सबको रिड्यूस कर देगा, सर अरे जिंक सबको रिड्यूस कर देगा, और जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव में है वो सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। कॉपर क्या कर देगा, सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, बोलो। तो क्या कॉपर इन तीनों को ऑक्सीडाइज कर देगा क्या, यस बोलो सर। भाई। Yes, sir. हाँ, और हाइड्रोजन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो हाइड्रोजन का जीरो है, जीरो से कम वाला कौन है, यही दोनों है, तो हाइड्रोजन इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा। निकिल किसको ऑक्सीडाइज करेगा, केवल और केवल जिंक को। को. जिंक को। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोग को, डन है क्या। यस सर। देखो देखो दिया हुआ है, कर लेना बाकी ये चीजें। चलो एक बार जरा इसका आंसर बता दो आप लोग, इसका आंसर आप लोग बता दो जरा, आप लोग जरा इसका आंसर बता दो। सर ऑप्शन नंबर सी।
बताओ सभी को। सर ऑप्शन ए। यस सर, ऑप्शन नंबर ए। सर ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? सर ऑप्शन ए सर ऑप्शन ए। ए। सर ऑप्शन ए। देखो सिंपल सी बात है ना, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कि स्टैंडर्ड पूरा सब्सिडी दिया है, रेड्यूसिंग पावर दिया हुआ, रेड्यूसिंग पावर होगा जिसका माइनस में सबसे ज्यादा होगा और उसका अच्छा रेड्यूसिंग पावर होगा, यानी बी सी ए ये वाला इसके होगा। यस इसका जरा बताना, कर लेना आप इसको, कर लोगे क्या? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में ज्यादा होगी वही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग यस सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बताओ कौन है? क्लोरीन नेगेटिव। क्लोरीन नेगेटिव होगा, ठीक है क्या? यस सर। याद रखना कि रिडक्शन में दिया हो सकता है क्लोरीन नेगेटिव होगा। अरे एक मिनट यार, इससे ज्यादा सर ये है ना, यस सर MnO4 नेगेटिव। थोड़ा सा ध्यान दे दिया करो, ठीक है? किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं ना? नो सर। बाकी यही सब है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। ये जरा बताना आप लोग, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो फिजिबल नहीं है? सर ए रिएक्शन। बताओ। देखो आप लोग सिंपल सी बात ना, ये बताओ सबका रिडक्शन वैल्यू दिया हुआ है, बोलो। सबका रिडक्शन वैल्यू दिया हुआ है, देख लेना, जिसमें माइनस में आएगा वही फिजिबल नहीं होगा। ये बताओ यहाँ पे एजी एनोड है और ये कैथोड है, निकाल लेते हैं इसका पहले वाले का ए कैथोड माइनस एनोड निकाल लेते हैं। कैथोड की वैल्यू कितनी दी है? 0.34 और एनोड का वैल्यू कितना दिया हुआ? 0.8। यानी क्या माइनस माइनस में आ जाएगा क्या इसका आंसर? यानी पहले वाला ही सही है, गलत है। समझे क्या आप लोग? अरे कैथोड माइनस एनोड करोगे, अगर माइनस में आ जाएगा ई की वैल्यू तो इसका मतलब क्या है? फिजिबल नहीं है, वो खराब है सेल है। यस सर। क्लियर है क्या? यस सर। कर लेना आप लोग। अरे गलत दे दिया क्या? फॉलोइंग सेल इज फिजिबल और नॉट। ये देखो दूसरे वाले का देख लेते हैं, यह होगा एनोड और यह होगा कैथोड। जिंक वाला हमारा कितना है? -0.76 और एजी वाला कितना है हमारे पास? -0.8। यह भी माइनस में आएगा, यह भी नहीं सही होगा। यस सर। तीसरा देख लेते हैं, यह होगा एनोड, यह होगा कैथोड। कॉपर का कितना है? 0.34 माइनस निकिल का कितना है? -0.5 यानी प्लस आ जाएगा। यस यह सर। प्लस आएगा तो यह वाला फिजिबल होगा, यानी यही वाला क्या होगा? सही होगा, है ना क्या? यस सर। यस तो आई सर। होप आप लोग सभी को कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस सर। तो इतना आप लोग करना, इतना आप लोग करना, फिर मैं ना नेक्स्ट क्लास में आपको अलग लेवल का बताऊंगा, ठीक है? यस ओके सर। सर। एक बार रुक जाओ आप लोग, रुक जाओ। समझ आया ना सबको? यस यस सर। सर। एक मिनट रुक जाओ, ये हो जाने दो। ठीक है, किसी को कुछ डाउट्स होगा तो मेरे से पूछ लेगा, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। बाय सर। ओके बाय।